फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का प्रॉफिट फंक्शन। और हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के पार्ट 1 और 2 में हमने कॉस्ट फंक्शन किया था और 3 और 4 में रिवेन्यू फंक्शन। और पार्ट नंबर 5 में हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन को हम पी एक्स से और पी से डिनोट करते हैं। और डेरिवेटिव जब आता था तो हमें गिवन क्या होता था प्रॉफिट फंक्शन टॉपिक में, वहाँ पे आपको एक तो आर एक्स गिवन होता था, एक सी एक्स गिवन होता था। कई बार आर एक्स ना दे के पी दिया होता था, हम इसको इंटू करके पी आर एक्स बना लेते थे, या फिर ए सी दिया होता था उसको भी हम इंटू करके क्या कर देते थे, एक्स से सी एक्स बना लेते थे। होता हमारे पास आर एक्स सी एक्स ही था। उससे हमें फाइंड क्या करना होता था, प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स। तो इन दोनों को माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेते थे। इंटीग्रेशन आता है तो हमें गिवन सीधा होगा एम आर और एम सी। यहाँ भी फाइंड क्या करना होगा आपको, पी एक्स। बस वहाँ पे पहचान थी आर एक्स सी एक्स दिया होता था, यहाँ पे एम आर एम सी। यहाँ भी प्रॉफिट निकालना है, यहाँ भी प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला था वो था पी एक्स आर एक्स माइनस सी एक्स। यहाँ टाइप 1 है, टाइप 2 दो बताऊंगा। टाइप 1 में क्या होगा, सेम वही इंटीग्रेशन ऑफ एम आर माइनस एम सी डी एक्स। उससे क्या निकल जाएगा आपका पी एक्स। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट के अंदर इंटीग्रेशन में, सिर्फ आपको एम सी गिवन होगा और पी गिवन होगा। तो यहाँ पे एम आर तो बनेगा नहीं पी से, ठीक है। कभी आप आर एक्स बनाओ फिर एम आर बनाओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एम सी का इंटीग्रेशन करेंगे और जिससे क्या निकलेगा आपका सी एक्स, और पी से बना लेंगे हम आर एक्स पी इंटू एक्स। तो फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो हम डेरिवेटिव में लगाते थे, आर एक्स माइनस सी एक्स। तो इस बार हमें कुछ पार्ट इंटीग्रेशन से, कुछ पार्ट हमें डेरिवेटिव वाले से करना पड़ेगा। अगर हमें डेरिवेटिव करते थे याद हो प्रॉफिट मैक्सिमम पूछता है, तो हमें इंटीग्रेशन में भी मैक्सिमम पूछ लेता है प्रॉफिट को। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, पी एक्स का 0 के इक्वल। उससे क्या फाइंड होगा, एक्स यूनिट फाइंड होगी, फिर डबल डेरिवेटिव होगा और आंसर आएगा माइनस में, जो 0 से छोटा होता है। तो उससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम व्हेन एट एक्स इक्वल टू, जिस भी वैल्यू पे एक्स की वैल्यू होगी उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। वो केस आते हैं जिससे, जो केस मैंने अपने आप बनाए हैं समझने के लिए। केस 1, फाइंड द कांस्टेंट के, जिसमें गिवन इज एम आर और एम सी बट अदर वैल्यू इज नॉट गिवन। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स को भी 0 मान लेंगे और एक्स को भी 0 मान लेंगे। और एक्स को 0 मानने से हमारा क्या निकल जाएगा, के। सेकंड केस है जो सबसे ज़्यादा हमारे इस प्रॉफिट को केस में आएगा, जिसके अंदर आपको गिवन हो सकता है एम आर एम सी के अलावा फिक्स कॉस्ट या लॉस ही सीधा दे सकता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारा लॉस ही बनता है। 200 करके एक क्वेश्चन है उस पर मैंने बनाया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट जो होगा आपका वो नेगेटिव चला जाएगा -200, और यूनिट हम मान लेंगे 0। क्यों मानते हैं, क्या करा, कुछ 200 रुपये हमने फिक्स लगा दिया माल में और हमारा कोई माल बिका नहीं, कोई यूनिट सेल नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद 200 रुपये हमारे लग गए, तो हमारा प्रॉफिट के केस में क्या होगा, वो 200 रुपीज़ लॉस हो गया। 200 रुपये हमारी जेब से लग गए और कुछ नहीं, यहाँ पे हमारी कोई यूनिट सेल नहीं हुई। उसके बाद क्या करा हमने, 200 रुपये का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, जेब से 200 रुपये लग गए, इसलिए हमारा नेगेटिव चला जाता है यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट के केस में। फिक्स कॉस्ट में तो हमारा प्लस में ही रहेगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें प्रॉफिट में, फिर भी प्रॉफिट सेम एज टॉपिक कॉस्ट एंड रिवेन्यू फंक्शन। जैसे हमने कॉस्ट और रिवेन्यू फंक्शन में किया था केस थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वैसे ही होगा प्रॉफिट में भी। तो प्रॉफिट का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए फर्म हैज़ फॉलोइंग मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, एम आर एम सी दोनों चीज़ गिवन है। द फर्म सफर ए लॉस 200 रुपीज़ व्हेन नो यूनिट्स आर सोल्ड, कोई यूनिट सोल्ड नहीं हुई है। तो हमारा सेकंड केस है। डिटरमाइन टोटल प्रॉफिट फंक्शन, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। से थर्ड पार्ट है, डिटरमाइन द प्रॉफिट इनक्लोज बिटवीन दिस टू ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, जिसके लिए एम आर एम सी गिवन है। टाइप 1 से आया है, एम आर एम सी गिवन है आपका, तो हमें एम आर माइनस एम सी करके क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला पी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आर माइनस एम सी डी एक्स। तो एम आर और एम सी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू थी एम आर की इंटीग्रेशन ऑफ 50 माइनस 4x माइनस ब्रैकेट कर लो 20 माइनस का प्लस 2x डी एक्स।
इसके बाद इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू 50 माइनस 4x ऐसी रहेगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 20, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x dx। तो इसको सॉल्व करने पे 50 और प्लस 20 हो गया 70, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x ब्रैकेट dx। अब इसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो पी एक्स इक्वल टू 70 का इंटीग्रेशन क्या होता है 70x लग जाएगा इसके साथ, माइनस 6 इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 है इसकी, अपॉन 2 कर देंगे, पावर 1 में 1 जोड़ देंगे प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा और प्लस के यूज़ होगा। अब ये 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा इसके, तो पी एक्स बन जाएगा 70 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के निकालने के लिए केस दिया हुआ हमारा लॉस 200 9 यूनिट सोल्व थी था, जिसमें हमें लॉस दिया 200 और यूनिट कोई सोल्व नहीं, तो पी एक्स माइनस 200 और यूनिट 0 मान लेंगे, एक्स 0 मान लेंगे। पी एक्स हमारा माइनस 200, एक्स हमारा 0 देंगे, पुट कर देते हैं प्रॉफिट में। तो पी एक्स इक्वल टू 70 ऐसी रहेगा, तो ये बन गया था 70x माइनस 3x स्क्वायर प्लस के, आ जाएगा हमारा माइनस 200, और 70x की जगह 0 पुट कर दिया, माइनस 3x की जगह 0 पुट कर दिया, 0 स्क्वायर के ऐसी रहेगा। तो ये तो 0 बन गया हमारा, इससे k इक्वल टू माइनस 200 आ जाएगा, k इक्वल टू माइनस 200 आपसे यहीं पुट कर देंगे इस पी एक्स में ही, तो पी एक्स निकल जाएगा हमारा, पी एक्स इक्वल टू 70x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 200। ये हमारा प्रॉफिट बन गया। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेकंड पार्ट है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे रिवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाती है, 10 की 10 की चीज़ बनाई और 10 में बेच दी, तो इसमें प्रॉफिट जो ये फॉर्मूला है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो ये दोनों सेम होने से कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्रॉफिट 0। तो उसमें प्रॉफिट क्या जाता है 0, 10 की चीज़ बनाई 10 की बेच दी, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो प्रॉफिट हो गया 0 के इक्वल। यहाँ पे हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे 0 के इक्वल, तो 0 इक्वल टू प्रॉफिट की वैल्यू आई थी 70x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 200। एक काम करते हैं, सबको दूसरे ले आते हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, और ये 70x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 200 उधर जाके प्लस का, और इक्वल टू हो जाएगा 0। एंटर करने पड़ेंगे, ये हमारे पर मिडिल टर्म स्प्लिट से करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ज़्यादातर बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता, प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बेटर है इसको एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो लगा सकते हैं। तो उससे कैसे पता लगेगा, इसकी फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे ए और बी सी मिल जाएगा आपको, वो आपका 3 हो जाएगा, इसमें से एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा, बी जो होगा वो आपके एक्स के साथ होगा, वो मिल जाएगा, और सी अकेला होगा बिल्कुल। तो ए की वैल्यू होगी 3, बी की वैल्यू माइनस 70 और सी की वैल्यू 200। तो फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जी ए बी सी के अलावा कुछ भी नहीं होगा इस फॉर्मूले में, सी पुट करना आपको एक्स निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस 70 और माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस बी स्क्वायर फिर से माइनस 70 का स्क्वायर इंटू 4। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन 2a इज़ 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स निकल जाएगा, बस हो जाएगा एक्स इक्वल टू ये प्लस का 70 हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस रूट, ये 1400 बन गया, ये हो जाएगा 200 इंटू 600 और 600 इंटू 4 2400 अपॉन 6, ये हो जाएगा 2500। तो x इक्वल टू प्लस का 70 प्लस माइनस 2500 रूट में और अपॉन 6। 2500 का रूट सबको पता है 550 होता है, इंटू 50 2500 होता है, 50 बाहर आ जाएगा रूट में से, 70 प्लस माइनस 50 बाई 6x। तो एक बार से x को प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, तो x 70 प्लस 50 बाई 6, ये हो गया 120, 120 बाई 6 हो गया कट के 20। तो एक x के लिए निकल गई 20। एक बार क्या ले लेंगे इसको माइनस में,
x इक्वल टू 70 माइनस 50/6, 1750 के 20/6 कैंसिल आउट हो गया 10/3। तो x की वैल्यू आ गई 10/3, x की वैल्यू हमारी आ गई 10/3 एक 20। तो ये दोनों ही हमारी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, जिस पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो थर्ड पार्ट में डिटरमाइन द प्रॉफिट इनक्लोज बिटवीन दिस टू ब्रेक इवन पॉइंट। उसके लिए हमारे जो दो x की वैल्यू निकल के आई थी जब हमने ब्रेक इवन पॉइंट किया था, उसमें 2x की वैल्यू निकल के आए थे नो प्रॉफिट लॉस पे। जब पी एक्स इक्वल टू 0 जाता तो x की वैल्यू ये निकली थी 20 और 10/3। तो उस दो ब्रेक इवन पॉइंट पर हमें प्रॉफिट पता लगाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिमिट बन गई 10/3 छोटी नीचे आ जाएगी, 20 ऊपर, प्रॉफिट कितना हमारे पास, यानी प्रॉफिट था 70x माइनस 3x² माइनस 200। हमारे इससे अब इंटीग्रेशन करने से 70x² माइनस 3x³ 3 का इंटीग्रेशन माइनस 200x, और लिमिट हमारे पास है तो प्लस के यूज़ नहीं होता, 20 और 10/3 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया 35, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बचा 35x² माइनस x³ माइनस 200x, 20 और 10/3। एक बार x की जगह 20 पुट कर देंगे फिर 10/3। तो पी एक्स इक्वल टू 35 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 20³ 200x की जगह 20 आ जाएगा, माइनस 35 इंटू 10/3 का स्क्वायर माइनस 10/3 की क्यूब माइनस 200 इंटू 10/3 ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा 35, 20 का स्क्वायर होता है 400, ये 8000, ये हो जाएगा आपका 4000 ब्रैकेट माइनस ये 35 इंटू 100/9 माइनस ये हो जाएगा 1000/27 माइनस ये हो जाएगा 2000/3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर आएगा 35 इंटू 400 कर देंगे 14,000 माइनस 84 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 12,000 माइनस ये हो जाएगा 3500/9 माइनस 1000/27 माइनस 2000/3। ये इससे माइनस हो जाएगा 2000 माइनस 35, और इन सब का एलसीएम ले सकते हैं एक साथ, 27 की टेबल में आ रहे हैं सब, तो ये 27 की टेबल 3 पर आता है, तो 35 इंटू 3 होगा 10500 माइनस ये 1000 ही आएगा, ये 2000 को हमें 9 से इंटू करना पड़ेगा, माइनस 18,000, इनको माइनस कर लेते हैं, आपका 2000 माइनस ये 19,000 हो गया माइनस का, डिवाइड में 27, 2000 माइनस ये हो जाएगा 10,500 में से 19,000 जाएगा तो 8,500 वो माइनस का, और अपॉन में 27, तो जगह 2000 माइनस माइनस प्लस 8,527, ये इसके साथ डिवाइड ही कर लो क्योंकि एलसीएम होगा, नहीं तो फिर 2000 प्लस 314.81, इन दोनों को डिवाइड करने पर 2000 में इसको ऐड कर देते हैं तो आया 2314.81, पी एक्स निकल गया 2314.81, हमारा हो गया प्रॉफिट, पी एक्स इक्वल टू 2314.81। थैंक यू।